लड़की पूरे एक दिन तक समुद्र के बीच में फंसी रही, लेकिन जब आखिरकार उसे बचाने गोताखोर आए तो वह अचानक घबरा गई। बाईं ओर वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता रहा और उसके पीछे वाला उसका साथी चुपके से वापस जाने लगा। अगले ही पल एक समुद्री शार्क बाहर आई और उसके साथी को उठा के ले गई। डर के मारे वह लड़की की ओर तैरकर भागा, लेकिन वह चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह शार्क जितना तेज नहीं हो सकता। अगले ही पल वह लहर के नीचे से गायब हो गया और उसका केवल 2 टुकड़ों में कटा हुआ सर्फबोर्ड बचा था। फिर समुद्र शांत हो गया। लड़की अपने सामने का दृश्य देखकर बुरी तरह से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पता चला व्यक्ति अपने तैराकी कौशल से शार्क के मुंह से भागने में कामयाब रहा। लड़की उसे घसीटकर ऊपर ले जाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी उसे क्रूर शार्क फिर से समुद्र के अंदर खींच के ले गई। लड़की ने पानी की ओर भय से देखा। उसे उम्मीद थी कि वह दोबारा वापस आएगा, लेकिन इस बार उसे केवल खून दिखाई दिया। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा था और बढ़ती हुई लहरें जल्द ही चट्टानों को डुबो देगी, जिससे उसका बचना असंभव हो जाएगा। लड़की ने पास ही स्थित समुद्री बोया देखा और एक साहसिक निर्णय लिया। जब शार्क ध्यान नहीं दे रही थी, वह सीधे समुद्र में कूद गई और अत्यधिक जहरीली जेलीफिश के एक समूह के पास गुजरी। जेलीफिश ने तुरंत इसे भांप लिया और उसके लिए समुद्र तल को रोशन करने के लिए अपनी लाइटें चालू कर दी, लेकिन यह उसकी सुरक्षा के लिए नहीं था। महिला जेलीफिश के जहर के दर्द से चीखने लगी, लेकिन महिला ने देर करने की हिम्मत नहीं की। पानी की सतह पर आने के बाद वह पूरी ताकत से बोया की ओर तैरने लगी। तभी शार्क उसका पीछा करने लगी। सौभाग्यवश वह बोया तक पहुंच गई और शार्क उसके पीछे पीछे आ गई और सीधे बोया से टकरा गई। महिला सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी, लेकिन अचानक आखिरी स्टील बार सड़ी हुई और जंग लगी हुई थी। तभी लड़की सीधे शार्क की पीठ पर गिर पड़ी। उसने हाथ में स्टील रॉड थी। उसने वह रॉड शार्क को घोंप दिया। लेकिन फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा। यह व्यक्ति पूरे 1 महीने तक समुद्र में भटकता रहा और हर दिन जिंदा मछली खाकर वह और उसका परिवार जिंदा रहा। एक दिन वह और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और अपने सामने बैठे अपने बेटे को खाने के बारे में सोचने लगा। जिस समय उसके बेटे को उसका क्रूर पिता उठाकर ले जा रहा था, उसकी मां ने पतवार उठाई और उस क्रूर पिता को मार डाला और उसे समुद्र में फेंक दिया। मछलियों को खाकर अब 3 सदस्यों वाला परिवार समुद्र में बहता रहा। अंत में जब वे भूख से मरने वाले थे, तभी रेचेल ने उनके सामने जमीन का एक टुकड़ा देखा। उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन ध्यान से निरीक्षण करने के बाद उसने पाया कि यह एक द्वीप था और वह तुरंत बहुत खुश हो गई। इसके बाद नाव सफलतापूर्वक किनारे पर पहुंच गई और रेचेल अपने दोनों बच्चों को लेकर द्वीप पर आ गई। सबसे पहले उसने बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक नुकीले हथियार से एक नारियल को तोड़ा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसका रस पिया और फिर एक कोने में कैनवास का टुकड़ा बिछाया और सामान को घसीटते हुए किनारे तक ले गई और एक साधारण सा तंबू तैयार किया। इसके बाद वह बच्चों को ताजे पानी की तलाश में बाहर ले गई। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक मीठी धारा मिली। उसने जल्दी से अपनी केतली में पानी भरा और केले पपीते और यहाँ तक कि ताड़ों के पेड़ भी देखे। इन फलों से रेचेल अपने दोनों बच्चों को खाना खिला सकती थी और वे फिर कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन तभी द्वीप पर मौसम अचानक बदल गया और थोड़ी देर बाद बिना किसी चेतावनी के भारी बारिश होने लगी। रेचेल ने दोनों बच्चों को तुरंत वापस बारिश से बचने के लिए आश्रय में ले आई, लेकिन उसे पता चला कि उसने जो तंबू लगाया था वह बेकार था। दोनों बच्चों को कंबल ओढ़ाकर बारिश में बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब बारिश रुकी तो उनका तंबू बिखरा हुआ था और रेचेल को पता था कि उन्हें एक नया आश्रय बनाना होगा। तभी उसके लड़के ने अचानक मां पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस वीरान द्वीप पर एक छोटा लकड़ी का घर था। वह तुरंत खुशी खुशी लकड़ी के घर पर चढ़ गई।